बच्चों, दिस इज आयुषी खंडेलवाल और आज हम आपके लिए लेके आए हैं NACJS बायोलॉजी की लास्ट मंथ डिटेल स्ट्रैटेजी। अब आप सबको पता है कि हमारे एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचा है, तो इस टाइम बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इस 1 मंथ में जो जो हम पढ़ चुके हैं उसको वापस कैसे पूरा रिवाइंड करके याद रखना है, वही सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे बेसिक डाउट्स हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस 1 महीने में पेपर को अप्रोच करने की, कैसे हमें पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना है, ये तो हम सब जानते हैं कि जो ओलंपियाड के एग्जाम्स होते हैं वो सब आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज को टेस्ट कर रहे होते हैं। थ्योरी वो थोड़ी कम पूछते हैं क्योंकि एक ट्रेंड फॉलो होता है इसमें। स्टार्टिंग में जब ओलंपियाड स्टार्ट हुआ था तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे जिसमें कि सीधा सीधा थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। मैंने एक ऐसा एनालिसिस आप लोगों के लिए तैयार किया है जिसमें कि सिर्फ टॉपिक्स नहीं, हम उनके सब टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे कि पिछले 10 साल में कौन कौन से टॉपिक के कौन कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। जैसे कि आप सबको पता है, मैं आपका बायोलॉजिकल एनालिसिस लूंगी NACJS का। जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो उस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले जो चीज होती है वो होते हैं PYQs। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट करते हैं तो क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं, रिपीट होते हैं तो कंसेप्ट्स। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे PYQs को उठाएंगे और उनमें से देखेंगे कि कौन कौन से कंसेप्ट वो हमसे जानना चाहते हैं, और वो कंसेप्ट हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे। सिर्फ वो कंसेप्ट ही नहीं पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ वही पढ़ना है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन वो जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी, जो सब टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी, वो सब टॉपिक्स हमें नहीं छोड़ने, वो तो भाई हम पूरे पढ़ के जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है, सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजी बनानी होती है 10 ईयर पेपर्स ऑफ NACJS। पिछले 10 साल के जो पेपर्स हैं उनको हम एनालाइज करते हैं कि क्या पूछना क्या चाहता है, क्या टेस्ट करना चाहता है। सिलेबस गोज बियॉन्ड नीट एंड इज वेरी वास्ट। ये हम सबको पता है कि ओलंपियाड का जो सिलेबस है, ऑल्दो वो 9 to 12 बायोलॉजी से पूछता है, बट द थिंग इज कि उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है एज कंपेयर टू नीट। जो बुक्स आपको सब रेफर करते होंगे, मैं वही बुक्स रेफर करूंगी, कैम्बेल एंड रीस एंड रेवन जॉनसन। तो जो आपके डाउट्स हैं, व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड, वो सब मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। व्हाट टू रीड, मैम हमें क्या क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। तो सबसे पहले, मैं बहुत देर से बोल रही हूं, हम आज सबसे पहले करेंगे एनालिसिस कि पेपर पूछना क्या चाहता है। भाई जब तक पता ही नहीं है पेपर क्या पूछना चाहता है, कैसे अप्रोच करोगे उसको। तो आज हम बात करेंगे एनालिसिस की। एनालिसिस के बाद हम देखेंगे कि कौन से कंसेप्ट हैं जो मुझे आने ही चाहिए इस पेपर को टारगेट करने के लिए, और लास्ट में ये पूछना क्या चाहता है, इसका टारगेट क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा। ये सब हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो हाउ टू रीड में हम सबको पता है कि सबसे पहली चीज, हमें पेपर में ब्रेक्स नहीं लेने हैं। मतलब हम पेपर कंटिन्यूअस करेंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब हम ब्रेक्स में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो किसी एग्जाम के लिए, तो ऐसा नहीं है 5 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ लिए, 6 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ लिए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप जब भी पढ़े तो याद रखें कि आप ब्रेक्स में पढ़े, कि आप 1 घंटा पढ़ लिए, 10-15 मिनट थोड़ा घूम लिए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर लिया, फिर वापस पढ़ने बैठ गए। दूसरी चीज है हमारी कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि आज पढ़े फिर 3 दिन नहीं पढ़े, फिर 10 दिन पढ़े, फिर 1 दिन नहीं पढ़े, नहीं। हमारे पास 1 महीना बचा है, पढ़ना ही तो है, दिल जान लगा के पढ़ते हैं। जिस दिन वो रिजल्ट सामने आएगा कि सिलेक्ट हो गए हैं स्टेज 2 के लिए, उस दिन ये 1 महीना खत्म हो जाएगा। वो जो खुशी होगी ये इस टाइम के त्याग को, इस टाइम की मेहनत को, सबको अपने ऊपर से कवर कर लेगी। कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज है डायग्राम्स। जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बच्चे यही डाउट लाते हैं, मैम बहुत थ्योरी है, याद ही नहीं होती है, भूल जाते हैं। भाई डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ऐसी चीजों से याद करो
क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इन चीजों को थोड़ा जल्दी कैप्चर करता है। तो जब हमें पता है कि हम ऐसे पढ़ सकते हैं तो क्यों ना उसी स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन, एनालिसिस ऑफ द पेपर। मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिटेल एनालिसिस लेके आई हूं इस बार। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हम सबको पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, पता हमें ये नहीं है कि उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो वो जो सब टॉपिक्स हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। सो कीप इन माइंड कि ये सब टॉपिक्स तो हमारे पूरे होने ही चाहिए। तो सबसे पहले टॉपिक्स फिर सब टॉपिक्स। टॉपिक्स है सेल बायोलॉजी में सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जिसमें हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जिसमें बायोटेक्नोलॉजी है और स्ट्रेटजीज है फॉर एनहांसमेंट। नेक्स्ट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें हम डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन ये सब चीजें पढ़ते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस जिसमें हम डिजीजेस पढ़ते हैं और माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी जिसमें हमें प्लांट एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। लास्ट इज डाइवर्सिटी जिसमें हम प्लांट और एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ते हैं। ये ऊपर का आइडिया आप सबको है क्योंकि आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, राइट। मुझे जो अप्रोच करना था आज, जो मेरा आज का फोकस था वो था ये जादू की छड़ी मुझे आप लोगों के लिए लानी थी कि कौन से टॉपिक में से कौन से सब टॉपिक से पिछले 10 साल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने क्या बोला था, कंसेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। कंसेप्ट आप इन सब से सीख जाओगे और क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर लोगे। तो अगर मैं बात करूं जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में क्वेश्चन आता है हीमोफीलिया से, जो कि बहुत बार क्वेश्चन आया इस डिजीज से। वर्ड प्ले बहुत करता है एनएससीजेएस। वर्ड प्ले में क्या होता है कि जो भी हमारी टॉपिक्स हैं उनमें से मेन कुछ वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं, उन वर्ड्स को वो उठा लेता है। ये पूछते हैं बच्चे से, वो कंफ्यूज हो जाएगा। हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम पूरा पढ़ के जाएंगे, वर्ड्स हमें नहीं छोड़ने हैं। तो वर्ड प्ले में ये पूछ रहा है हेटेरोसिस और जीनोम, अभी तक ये 2 वर्ड्स पूछे हैं। क्वेश्चंस ऑफ बेसिक कंसेप्ट, प्लियोट्रोपिक इफेक्ट, म्यूटेशन, क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन, इंडिपेंडेंट डिसऑर्डरमेंट, इन बेसिक कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। प्लियोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, म्यूटेशन के क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है, ये सब चीजें। क्वेश्चन आते हैं डिजीजेस से कि कौन कौन सी डिजीजेस जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं और डिजीजेस होती क्यों है। ब्लड ग्रुपिंग से क्वेश्चन आता है। ब्लड ग्रुपिंग में वो पूछ लेगा अलील्स ऑफ द ब्लड ग्रुप की, आई ए है, आई ओ है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, मदर का ये है, फादर का ये है, बेबी का क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस। सेक्स डिटरमिनेशन प्रोसेस तो आते ही आते हैं, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये सारी डिजीजेस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्रॉसेस ऑन कोट कलर एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो ये ऑटोसोमल हो गया और ये सेक्स लिंक्ड हो गया, तो क्रॉसेस दोनों से आएंगे, ऑटोसोमल डिजीजेस भी आएंगे और सेक्स लिंक्ड डिजीजेस भी आएंगी। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जब हम जेनेटिक्स या इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें हमारे 2 चीजें होती हैं, एक होती है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और एक होती है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मोस्टली वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन पूछता है, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पूछता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें आप ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये चीजें पढ़ते हैं। वर्ड प्ले पूछेगा जिसमें हम कैरियोटाइपिंग हो गया, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ऐसे वर्ड्स की एक्सप्लेनेशंस मांगते हैं। पीसीआर पूछा जाता है। पीसीआर इज अ टेक्निक जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, कोडोन से क्वेश्चंस आते हैं, मेल्टिंग ऑफ डीएनए पे क्वेश्चंस आते हैं और आरएनए सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन, ऐसे क्वेश्चंस भी अभी तक एनएससीजेएस ने पूछे हैं। आपको ये देख के एनालाइज हो रहा होगा कि ये कुछ रटने वाला नहीं पूछ रहा है, ये सारा एनालिटिकल पूछ रहा है, जो कि बच्चा सोच सकता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज सेल बायोलॉजी से क्या क्वेश्चन आते हैं, बेसिक आइडिया एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनेली, ये तो हमें आना ही चाहिए, सेल की बायो है, सेल में क्या क्या है, कैसे फंक्शन कर रहा है। प्लास्टिड से क्वेश्चन आया है स्पेसिफिकली, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन से क्वेश्चन आया कि उसकी फ्लूइडिटी क्यों ज्यादा होती है, क्यों कम होती है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेल डिवीजन में बेसिक आइडिया ऑफ मियोसिस, माइटोसिस, सेल डिवीजन इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ एनएससीजेएस, क्योंकि सेल डिवीजन में बच्चा सब कुछ इमेजिन कर रहा है कि ऐसे क्रोमोसोम्स जा रहे होंगे, अगर ये नहीं जाएंगे तो क्या होगा, इससे कौन सी डिजीज होगी, अगर कोई ट्रीटमेंट कर दिया तो डिवीजन पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉल्चिसिन, इस ड्रग का क्वेश्चन अभी तक 3 बार आ चुका है पिछले 10 साल में कि कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट से क्या होता है सेल डिवीजन पे, तो ये जरूर पढ़ के जाएं।
क्वेश्चंस लाइक 30 मदर सेल्स इफ ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हाउ मेनी सीड्स आर फॉर्म्ड, जो कि बॉटनी का क्वेश्चन है कि अगर ओव्यूल फर्टिलाइज हो गया तो कितने ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। और ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो भाई ये टॉपिक तो हमें छोड़ने ही नहीं है, ये तो हमें पूरे पढ़ के जाने हैं। अगर बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की, तो बायोमोलिक्यूल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन डीनेचर हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और क्वेश्चन पूछा गया है एटीपी पे। आ जाते हैं प्लांट और एनिमल टिश्यूज पे, तो प्लांट टिश्यू से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनिमल टिश्यू से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लांट टिश्यू तो पढ़ के जाए। प्लांट टिश्यू में भी स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन पूछता है वैस्कुलर बंडल्स से, जिसमें आ जाते हैं हमारे जाइलम, फ्लोएम, फिर जाइलम के भी एलिमेंट्स, फाइलम के भी एलिमेंट्स, सॉरी फ्लोएम के भी एलिमेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और लोकेशन ऑफ टिश्यूज पे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा टिश्यू कहाँ लोकेटेड है, वो भी आपको आना चाहिए इन द केस ऑफ एनिमल्स। बात करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से कौन कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? ड्वार्फनेस इज अ बेटर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हाइब्रिड होता है या फिर जो भी हम रिवोल्यूशन करते हैं उसमें ड्वार्फ्स को प्रमोट करते हैं, क्यों? फर्मेंटेशन पे क्वेश्चन आया है, योगर्ट, ब्रेड, विनेगर, एंटीसेप्टिक, कौन से इसमें माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं, क्या यूज, क्यों यूज हो रहे हैं, वो सब पूछा जाएगा। वैक्सीन से काफी क्वेश्चंस आते हैं, वैक्सीन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, अगेन अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिवोल्यूशन, ग्रीन, ब्लू, सिल्वर क्वेश्चन आ चुका है इनसे। लैक्टोबैसिलस सैक्रोमाइसिस से क्वेश्चन आ चुका है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल पे आया है, तो आप ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स एक बार देख लें जो कि एनसीईआरटी में है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे क्वेश्चन आया है, और बेकिंग इंडस्ट्री या डो पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये सब जरूर पढ़ के जाएं, इनमें से कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी में क्वेश्चन आया है कैम प्लांट्स पे, एनर्जी ईल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, कितनी एनर्जी ईल्ड होती है। प्लांट हार्मोन्स पे क्वेश्चन आया, तो जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं, गिबरेलिक एसिड है, साइटोकाइनिन्स है, ऑक्सिन है, सारे हार्मोन्स आप पढ़ के जाएं और उनके फंक्शन जरूर देख के जाएं एक बारी। ट्रांसपिरेशनल पुल, रूट प्रेशर पे आया है। वर्ड प्ले, हर चैप्टर में कोई ना कोई वर्ड प्ले पूछ ही रहा है, इसलिए बोला है वर्ड्स अच्छे से पढ़े। वर्ड में आया है इम्बाइबेशन, ऑस्मोसिस, टिंडल इफेक्ट एंड वाटर पोटेंशियल, इनसे क्वेश्चन आया है। ट्रांसपिरेशन से क्वेश्चन आया है, फोटोट्रोपिज्म से क्वेश्चन आया है, प्लांट हार्मोन्स जो कि मैं बोल चुकी हूँ, और क्वेश्चंस ऑन रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें कि मोस्टली ग्राफ पूछ लेता है, उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट इज एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में क्वेश्चन आया है कार्बोहाइड्रेट, नर्व इंपल्स, कंडक्शन, थायरॉक्सिन हार्मोन, examples of urea, ammonia and uric acid releasing animals, question on isotonic, hypertonic and hypotonic एरिथ्रोसाइट। जैसे कि हमें पता है कि एरिथ्रोसाइट की कंसंट्रेशन 0.8% NaCl होती है, तो इसको कौन कौन से सोल्यूशन में रखेंगे तो बर्स्ट हो जाएगा, लाइज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेता है। जॉन्डिस डिजीज एक पूछी हुई है अभी तक। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आया है। पाथ ऑफ ब्लड फ्लो से क्वेश्चन बहुत बार आया है, 2 बार आ चुका है। टाइप्स ऑफ हार्ट एंड एग्जाम्पल 1 बार आ चुका है। पाथ ऑफ एयर फ्लो से बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, 3 बार आ चुका है। एग्जाम्पल ऑफ मॉलस्क से बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। फिल्ट्रेशन एंड प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन का क्वेश्चन है, आया है। कम्युनिकेशन इन न्यूरॉन, साइनैप्स, साइनैप्स से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। डिसऑर्डर्स एंड लोब्स ऑफ पिट्यूटरी। एनिमल फिजियो में क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास 5 से 6 चैप्टर्स है, तो उन चैप्टर्स को मर्ज करके इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिर एनिमल फिजियोलॉजी को एक बार आप अच्छे से देख लें, और इन टॉपिक्स को तो जरूर देख लें, इनमें से कुछ ना छोड़ें। जब ये टॉपिक्स देख रहे हो तो एक बार देख लें कि किस कंसेप्ट से अप्रोच किया है, उस कंसेप्ट को जरूर सीख के जाएं हम। डाइवर्सिटी में आती है प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी में आया है एल्गी का एग्जांपल, फ्लोरल पिगमेंट, बेसिक आइडिया ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एल्गी, बेसिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट, वायरस, प्लांट टाइप, अच्छा प्लांट टाइप, साइकिड्स, मैंग्रोव्स, ये सब प्लांट्स के एग्जांपल से पूछा गया है। कौन सी फाइलम से बिलोंग करते हैं, कौन सी क्लास, ऑर्डर, ये सब। एनिमल डाइवर्सिटी में हनी बी, अर्थवर्म अच्छे टॉपिक्स हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनालिडा, लार्वी ऑफ एम्फीबिया, एम्फीबिया के लार्वा 3 बार पूछे हुए हैं, तो लार्वा ऑफ एम्फीबिया जरूर देख के जाएं। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम, फाइलम तो कैरेक्टरिस्टिक तो हमें याद करनी ही है, लेकिन एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी हमें नहीं छोड़ने हैं, एग्जाम्पल्स हमें पूरे पढ़ के जाने हैं। स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, स्नेक, बाइफिड टंग, स्नेक की टंग बाइफिड क्यों होती है, डॉग क्यों पैम्परिंग करता है, रीजनरेशन ऑफ प्लानेरिया, मेटामेरिज्म एंड
सिलोम। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे सब टॉपिक्स, ये सारे कंसेप्ट जरूर देख के जाएं, इनमें से कुछ ना छोड़ के जाएं। मैं बार बार सेम चीज बोल रही हूं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं, लगता है एक स्लाइड छूट गई है हमारी बीच में, नहीं यही है। इकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं फूड वेब से और फूड चेन से, इफेक्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड, मैंग्रोव प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स, दिस इज नॉट फर्टिलाइजेशन, दिस इज फर्टिलाइजर्स, राइट, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज, पैंटिंग ऑफ डॉग्स जो मैंने आपको बताया अभी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड फेकंडिसिटी, ये सारे क्वेश्चंस इकोलॉजी से आए हैं, तो ये क्वेश्चंस भी जरूर अच्छे से देखें, इनके कंसेप्ट जरूर सीख लें और वो बिल्कुल ना छोड़ें। और लास्ट में जो हमारे पास बचता है दैट इज रिप्रोडक्शन, जिससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से तो बहुत ही कम पूछता है, लेकिन प्लांट रिप्रोडक्शन से बहुत ज्यादा पूछता है, तो वो पार्ट थोड़ा जरूर अच्छे से कवर कर ले। फ्रूट से पूछा है, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पूछा है, बेसिक आइडिया अबाउट वर्ड्स, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, यूट्रस और उनके बेसिक फंक्शन, वर्ड प्ले खेल लिया यहाँ पे, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, यूट्रस, स्क्रोटम के फंक्शन, सीड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन। तो ये सारे टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं जो कि NACJS में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमारे पेपर को सिर्फ 1 महीना बचा है और बीच में दिवाली भी आने वाली है, तो इस दिवाली कुछ त्याग करेंगे, थोड़ी कम मस्ती करेंगे और थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि आने वाली हर दिवाली हमारी धमाकेदार हो। लेकिन इसी के साथ साथ इस 1 महीने में हमें अटेम्प्ट करने होंगे सारे PYQs, हमें देने होंगे सारे टेस्ट, हमें कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। जितने कंसेप्ट सीखने हैं, जितनी गलतियां करनी है वो अभी करके जाएंगे, ताकि पेपर जब हम दे रहे हो तो हमसे कोई गलती ना हो, बाद में आके ये ना सोचे यार शिट सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक्स आर नॉट अलाउड। आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिस एग्जाम का शायद बच्चों को पता नहीं होता है। जब उनकी एज निकल जाती है तब उन्हें पता लगता है कि ऐसा कुछ होता है जिससे हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एट एन इंटरनेशनल लेवल। So you're preparing for a very, very, very amazing exam and you have to prepare amazingly as well. हम इंसानों की, हम लोगों की ना एक खास आदत होती है, हम लोग जैसे जैसे समय पास आता है अपने ड्रीम्स को छोटा कर लेते हैं। जब पेपर दूर दिखता है तो सोचते हैं बहुत टाइम है, पढ़ेंगे, मचा देंगे, फोड़ देंगे, मतलब क्रैक कर देंगे। लेकिन जब वो पेपर पास आता है तो हम लोग सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो जाए वही बहुत है, आगे जाके मेहनत कर लेंगे। तो हम अपने ड्रीम्स को कहीं ना कहीं छोटा कर देते हैं, कहीं ना कहीं मार देते हैं। हमें वो चीज नहीं करनी है, हमें हमारे ड्रीम्स को अचीव करना है, टॉप पे पहुंचना और वहां जाके इंडिया को रिप्रेजेंट भी करना है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिलेक्ट होंगे, लेवल 2 पे पहुंचेंगे, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिप्रेजेंट भी कर रहे होंगे। तो अपनी एज से अपने पोटेंशियल को ना नापे प्लीज। आपकी एज आपका पोटेंशियल नहीं दर्शाती है। आपके पास एबिलिटी है कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट यूज दैट एबिलिटी। यूज योरसेल्फ, यूज योर एबिलिटीज टू प्रूव योरसेल्फ, राइट। इस 1 महीने में अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है। अगर इस 1 महीने में भी एक्सक्यूजेस दिए खुद को कि ये हो गया था, वो हो गया था, तो ये 1 महीना ऐसे चला जाएगा जैसे हाथों से रेत फिसल जाती है। तो इस 1 महीने में जो कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो, तो खुद को एक्सक्यूजेस देना इज नॉट एट ऑल अलाउड। उससे पहले मैं एक चीज छोटी सी बताना चाहूंगी जो कि आप खुद फील करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है हम 3 दिन पढ़ते हैं, फिर 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, फिर 3 दिन पढ़ लेते हैं, फिर 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसा वाला जो ग्राफ होता है ना बच्चे, वो कभी भी पीक पे नहीं पहुंच सकता है। हमें क्या करना है, हमें हमारी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। थोड़ा 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 डेली पढ़ेंगे, तब ऐसा होगा कि पीक पे पहुंचेंगे। और जब पीक पे पहुंचेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। रुकना नहीं है, मेहनत करनी है, पेपर सॉल्व करने हैं, PYQs करने हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करने हैं, एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं। ठीक है, सारे कंसेप्ट सीख के जाएंगे जो कि आज मैंने आपको बताए हैं। सारे कंसेप्ट, सारे सब टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। पढ़ना बाकी सब भी है, लेकिन उसको रीड करना है, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। वहां पे कुछ भी आ गया, आप बोलो ये तो आया ही नहीं था, तो आपको एक थरो नॉलेज ऊपर ऊपर से सबकी होनी चाहिए। रिवीजन सारा करके जाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ो, एक्स्ट्रा अब कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, नहीं,
जो पहले 5 चैप्टर पढ़ चुके हो ना उनका रिवीजन कर लो, ताकि वो जो चैप्टर्स है वो तो आप अच्छे से फोकस करके क्लियर कर ही लेंगे। सो हमारी तरफ से, पीडब्ल्यू की तरफ से, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।